हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा कैसे मिलता है और पवित्र आत्मा को कौन प्राप्त कर सकता है, किसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा। इस विषय को लेकर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले कई दिनों से पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बारे में कई सारे सवाल मुझसे पूछ रहे थे। बहुत सारे ऐसे YouTube पर वीडियोज़ हैं जिसमें पवित्र आत्मा पाने के तरीके को बताया गया है, लेकिन अधिकतर वीडियो में यही समझाया गया है कि पवित्र आत्मा आपको ऐसे ही मिल जाता है, कुछ ऐसे खास करने की ज़रूरत नहीं है, आप यीशु पर सिर्फ विश्वास कर लो तो आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। क्योंकि जो लोग इस तरह के वीडियो बनाते, इस तरह से समझाते हैं, उन्हें बाइबल का नॉलेज ही नहीं है। वो सिर्फ YouTube पर आकर अपने बुद्धि के अनुसार वीडियो बनाकर डाल देते हैं कि पवित्र आत्मा इस प्रकार से मिलेगा, पवित्र आत्मा उस प्रकार से मिलेगा, या पवित्र आत्मा सिर्फ चर्च जाने से मिल जाता है, बाइबल पढ़ लो तो पवित्र आत्मा मिल जाता है। मेरे प्रियो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे आप अपनी मेहनत से हासिल कर सकते हैं, या आप ये सोचोगे कि आपने बहुत दिन लगातार बाइबल पढ़ लिया तो आपको पवित्र आत्मा मिल गया, या फिर आप लगातार चर्च संडे जा रहे तो आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। हमें बाइबल के अकॉर्डिंग देखना बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा किस प्रकार से परमेश्वर की ओर से मिलता है और किन लोगों पर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, पवित्र आत्मा उतरते हैं, किन के जीवन में पवित्र आत्मा का काम होता है। इस विषय में बाइबल बिल्कुल क्लियर है। अगर आप बाइबल के वचन को एक लाइन से पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा के बारे में समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा किस प्रकार से मिलते हैं और पवित्र आत्मा का काम आखिर एक मनुष्य के जीवन में क्या होता है। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप भी सोचते हैं कि आपको भी पवित्र आत्मा मिले। कुछ लोगों को तो यह लगता है कि पवित्र आत्मा अगर आपको मिला है तो उसका चिन्ह क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा का काम है या पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करते हैं, उसको पता आप कैसे लगाएंगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पवित्र आत्मा जिसको मिलता है वो अन्य भाषा बोलना शुरू कर देता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जिसे मिलता है वो ही अन्य भाषा बोलेगा, और जिसको पवित्र आत्मा नहीं मिला वो अन्य भाषा नहीं बोलेगा। ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। ये सिर्फ मनुष्य की बुद्धि के अनुसार कुछ बातें हैं जो दुनिया में फैलाई गई हैं, जिन्होंने अपने अनुसार बाइबल को समझना और सिखाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे लोग ये मानते हैं कि पवित्र आत्मा जब तक नहीं मिलेगा, या पवित्र आत्मा मिलने का जो पहचान है वो यही है कि लोग अन्य भाषा बोलने लगते हैं। वो कौन सा वचन उदाहरण पे लेते हैं? वो पेंतीकोस्त के दिन जो घटना घटी उस बात को लेकर कहते, देखो किस तरह से पवित्र आत्मा जब पतरस और बाकी लोगों पर उतरा तो लोग अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। उसको लेकर लोग समझाने लगते हैं कि देखो ये है पवित्र आत्मा की पहचान। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल बिल्कुल इस तरह से बातें नहीं करती। पवित्र आत्मा की एक अलग ही पहचान है, पवित्र आत्मा का एक अलग ही काम है। अन्य अन्य भाषा बोलना ही पवित्र आत्मा की पहचान नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे पवित्र आत्मा के काम हैं जो पवित्र आत्मा अपने लोगों के द्वारा करते हैं और बाइबल हमें सिखाती है। इसके लिए मैं आसान शब्दों में कुछ बातें बाइबल के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि पवित्र आत्मा आपको कैसे मिलेगा, या पवित्र आत्मा को पाने के लिए कौन कौन सी बातें हैं जो खुद प्रभु यीशु मसीह ने हमें कही हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो आपके जीवन में एक सोच को बदलने वाली है, जो कि गलत सोच है कि पवित्र आत्मा पाने का तरीका इस तरह है, उस तरह से लोग समझाते हैं। बाइबल में क्या है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए देर नहीं करते, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वचन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। उस वचन को सुनिएगा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और वचन 15 और 16। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में कहते हैं। यहाँ लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पवित्र आत्मा को पाने का या पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का सबसे पहला जो चरण है वो यही है, यीशु की आज्ञाओं पे चलना। आप हर संडे चर्च जाते हैं, आप हर पास्टर की बातों को मान रहे हैं, आप सिर्फ चर्च जाने का एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, आप चर्च इसलिए जा रहे हैं कि आपको पवित्र आत्मा मिल जाए, लेकिन आपके जीवन में
वचन के अनुसार काम नहीं हो रहा है तो इससे आपको पवित्र आत्मा का अनुग्रह नहीं मिलने वाला, या पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर नहीं आने वाला है, या उसका कार्य आपके जीवन में प्रकट नहीं होगा सिर्फ ये कह देने से कि मैं चर्च जाता हूं। बाइबल कहती है अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और जो व्यक्ति यीशु की आज्ञाओं को मानता है तब यीशु मसीह कह रहा है कि मैं पिता से यानी कि परमेश्वर से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर की आज्ञा से ही आपको पवित्र आत्मा का अनुग्रह मिलता है। और पिता परमेश्वर किसकी बातों को सुनने के लिए बैठे? परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए बैठे। इसीलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, आपने कभी गौर किया है, प्रार्थना के अंत में हम कहते हैं पिता हम तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। क्यों यीशु के नाम से मांगते हैं? क्योंकि यीशु के नाम से ही परमेश्वर आपको चीजें को देते हैं, क्योंकि यीशु ने अपना बलिदान हमारे और आपके पापों के लिए दिया। उसी प्रकार अगर आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो आपको यीशु की आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। चर्च जाने का रिकॉर्ड बना लेने से, या किसी बड़े चर्च का मेंबर हो जाने से, या किसी के पास्टर के कुछ बोल देने से आप पे पवित्र आत्मा नहीं आता। बट अगर आप वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार काम करते हैं, बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं, तो यीशु स्वयं पिता से विनती करेंगे कि आपको पवित्र आत्मा यानी कि एक और सहायक दिया जाए जो आपकी सहायता करे। तो ये तो तरीका है पवित्र आत्मा पाने के लिए, और पवित्र आत्मा इसी प्रकार से मिलता है, और कोई तरीका नहीं है। बाइबल से हटकर कुछ भी करने से पवित्र आत्मा आपको नहीं मिलेंगे। मेरे प्रिय, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। पवित्र आत्मा के दो चरण मैं आपको समझाता हूं किसी के जीवन में काम करने का। सबसे पहला चरण है कि पवित्र आत्मा अन्य जातियों में भी काम करते हैं, यानी कि जिसने यीशु को कभी ग्रहण ही नहीं किया उनके जीवन में भी पवित्र आत्मा का काम हम देखते हैं। तो वो किस रीति का काम है? वो हम में से हर एक के साथ हुआ है। चाहे जितने भी लोग आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सब के साथ पवित्र आत्मा का वो जो अभिषेक है सबके साथ उनके जीवन में हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, वो अपनी ताकत और बल लगाकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानता है, अपनी सोच से नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही एक व्यक्ति के हृदय को बदलते हैं। पवित्र आत्मा ही उसके मन में यह डालते कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, तभी एक व्यक्ति यीशु को ग्रहण कर पाता है। तो ये सबसे पहला जो पवित्र आत्मा का काम है, ये हर व्यक्ति के अंदर होता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। लेकिन दूसरा चरण जो है, जो कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, पवित्र आत्मा के अभिषेक, उसके वरदान, उसके फलों को अपने जीवन में लाना, उसके लिए आपको यीशु मसीह के इन आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना होगा। जहां यीशु कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रिय, अगर आपने उद्धार पाया है, आपने अपने जीवन में मसीह को उद्धारकर्ता माना है, तो आपको अब आगे चलकर पवित्र आत्मा की अगुवाई तभी मिलेगा जब वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। अब एक और चीज आती है कि बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के काम को लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है पवित्र आत्मा सिर्फ चंगाई करने के लिए आते हैं, चंगाई का वरदान जब होगा तभी पवित्र आत्मा आएगा। कुछ लोगों को लगता है कि भाई स्टेज पे उछल कूद मचाने के लिए। अब देखते हैं आज बहुत सारे पास्टर लोग स्टेज पर पवित्र आत्मा का मजाक बनाते हैं। वो किसी पे हाथ रख देते हैं, उसमें करंट लग जाता है। कोई पास्टर की कुर्सी छू रहा है तो उसे करंट लग जा रहा है, कोई पास्टर का रुमाल छू रहा है तो वो एकदम उछलते कूदते गिर रहा है। देखिए, पवित्र आत्मा संयम की आत्मा है, ठीक है, वो धैर्य की आत्मा है, वो उछल कूद करने वाली आत्मा नहीं है। बाइबल से हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का आखिर सही काम क्या है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 26 आयत को। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यहां यीशु मसीह कहते हैं पवित्र आत्मा आपको करंट लगाने नहीं आ रहा है। पवित्र आत्मा आपको इस तरह पागल करने के लिए, उछल कूद करने के लिए नहीं आ रहा है कि आपके कपड़े उतर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, आप उछलते उछलते कहीं गिर रहे हो, पड़ रहे हो, ये आपको मालूम ही नहीं हो रहा है। ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, एक्चुअली ये दुष्ट आत्मा का काम है। बट पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो जब आएगा, यीशु कहता है वो पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, यीशु मसीह के कारण भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें स्मरण दिलाएगा, सब कुछ तुम्हें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसको तुम्हें स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा यीशु के वचन को स्मरण दिलाते हैं। पवित्र आत्मा पाप के प्रति बोध को इस्तेमाल करते हैं कि आपको बोध दिलाते हैं कि भाई आप पाप में हो, उससे बाहर आओ। ये पवित्र आत्मा की बातें हैं। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं इसी किताब से, वो है यूहन्ना की किताब 15 अध्याय उसका 26 आयत। देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। यीशु मसीह कहते हैं वो पिता की ओर से जो सत्य की आत्मा आएगा वो क्या करेगा? मेरी गवाही देगा। यानी कि पवित्र आत्मा जिसके जीवन में होता है वो यीशु की बातें करेगा।
यीशु ने क्या किया है, यीशु ने क्या कहा है, यीशु का जीवन क्या है, यीशु के आने का मकसद क्या है, यानी वो सुसमाचार से भरा हुआ व्यक्ति होगा, वो सुसमाचार की बातों को करेगा। लेकिन आज बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता लोग, झूठे पास्टर लोग क्या कर रहे होते हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा खुद की महिमा करवा रहे होते हैं। वो ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं जिससे कि लोग पास्टर की और भविष्यवक्ताओं की महिमा कर रहे हैं। वो इधर उधर उछल कूद वाले काम पवित्र आत्मा के द्वारा करा रहे हैं। पवित्र आत्मा उनके द्वारा कोई काम नहीं कर रहा है, बट वो आपको बहका रहे हैं, क्योंकि आप बाइबल के अनुसार जांचते नहीं है कि पवित्र आत्मा का काम क्या है, इसलिए आप बहक जाते हैं। यहाँ पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह साफ कहते हैं कि वो यीशु की गवाही देने के लिए आएगा। अब देखिए कितने सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आओ हम पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हें देंगे, हम प्रार्थना करेंगे तो आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगा। वो यीशु की गवाही देने वाले लोग थोड़ी है, वो तो खुद की महिमा करा रहे हैं। वो अपने पैर छूने के लिए लोगों को आगे आने देते हैं, वो लोग उनके पैर छू रहे हैं, उनको लोग यीशु से ज़्यादा उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो महिमा दे रहे हैं। ये पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग नहीं है, ये एक्चुअल में दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोग हैं। इनसे बचने का तरीका यही है कि आप बाइबल के वचनों को सीखिए। परमेश्वर की आत्मा प्रभु यीशु की गवाही देते हैं, यीशु की बातों को करते हैं। एक और वचन पढ़ूंगा कि पवित्र आत्मा का काम क्या है, तो आप समझ पाएंगे। हम इसी किताब में आएंगे, यूहन्ना 16 अध्याय उसका 13 और 14 आयत को पढ़ेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह कहते हैं सत्य की आत्मा। देखिए हर जगह एक बात लिखा है, अर्थात वो सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है। जब वो आएगा तो सत्य का मार्ग दिखाएगा, वो आपको अच्छे रास्ते दिखाएगा, आपको कैसे पैसे डबल करना है, मिरेकल मनी करना है, नमक को अनॉइंटिंग करना है, वो अनॉइंटिंग वाटर करना है, मकान, एक मकान को 2 मकान बना देना है, अमेरिका और कनाडा का वीज़ा लगाना है। ये करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं आ रहे हैं। पवित्र आत्मा आते हैं सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए और यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। और यीशु कहते हैं कि वो मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, जो यीशु मसीह ने कहे हैं उन्हीं बातों को एक्सप्लेन करके सही से आपको समझाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में लिखी गई जो हमारे समझ में नहीं आती हैं। जब आप एक नॉर्मल व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, क्यों वो बाइबल नहीं समझ पाता है? क्यों आप कभी कभी ये सोचते हैं कि मैं बाइबल तो इतना पढ़ता हूँ लेकिन उसकी गहरी बातें क्यों नहीं समझ पाता हूँ? क्योंकि आप पवित्र आत्मा की सहायता से बाइबल को नहीं समझ रहे हैं। आज पवित्र आत्मा सब कोई पाना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रिय एक बात आप समझिए, इन वचनों के आधारित जो मैंने आपको दिए हैं, आप देखिए क्या सच में आप इस प्रकार का जीवन जीते हैं? क्या आप यीशु से प्रेम करते हैं? अगर हाँ तो फिर यीशु कहते हैं जो मुझसे प्रेम करेगा तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। अगर हाँ आप प्रेम करते हैं और आज्ञाओं को भी मानते हैं तो फिर यीशु कहते हैं मैं पिता से विनती करूंगा और पवित्र आत्मा तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से पवित्र आत्मा मिल रहा है वो पवित्र आत्मा नहीं है। आज कुछ ऐसे पास्टर लोग जो अपने आप को अपोस्टल कहते हैं, पास्टर कहते हैं, वो जंगल में जाते हैं, 4 लोगों को लेकर बैठ जाते हैं और कहते हैं आओ तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिलाता हूं, पवित्र आत्मा का वरदान कैसे पाते हैं आप तुम्हें मिलेगा। वो वहां बैठ जाएंगे और बड़ कुछ अन्य इधर उधर की बातें, ऐसी लैंग्वेज बोलेंगे जो ना अन्य भाषा है, ना स्वर्गीय भाषा, ना पृथ्वी की भाषा, कुछ भी नहीं। वो अपने जबान को लड़खड़ा कर कुछ बोल रहे हैं, आधा घंटा तक हालेलुया हालेलुया चिल्लाएंगे और उसके बाद जो उनके साथ दूसरे व्यक्ति आए हुए नए व्यक्ति वो भी बड़ कुछ बोलने लगते, कहते मिल गया तुम्हें पवित्र आत्मा। तो इस तरह पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा का ये वचन है, इसके अनुसार अगर आप काम करेंगे तो आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। और पवित्र आत्मा किस पे उतरेगा? उसी पे जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जो उसके आज्ञा के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं या चलना चाहते हैं। अगर हाँ आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर कोई करंट लगवाने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यीशु के वचन को मानिए, उसके अनुसार चलिए और प्रार्थना करते रहिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से आपको मिले। जब आप इस तरह से करेंगे तो जरूर पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। और पवित्र आत्मा सबके लिए है, किसी चुने हुए कुछ लोगों के लिए नहीं कि भाई उसको मिलेगा इसको नहीं मिलेगा। उसको मिलेगा जो वचन में चलेगा। जो हर व्यक्ति वचन में चलेगा हर व्यक्ति को मिलेगा। अगर कुछ व्यक्ति वचन में चलेंगे तो कुछ को मिलेगा। अब डिसाइड आपको करना है, अगर आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो बाइबल के तरीके से या फिर झूठे पास्टरों के तरीके से।